कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासि इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, भक्तवृंद की जय। उपदेशामृत श्लोक 6 कल हमने पढ़े थे, आधा बाकी था। श्लोक दोबारा एक बार लेते हैं। दिष्टै स्वभावजनितैर्भूपोश्च दोषैः न प्राकृतम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गाभसां न खलु बुद्बुदफेन पङ्कैः ब्रह्मद्रवत्यं प्रगच्छति नीरधर्मैः। दृष्टै स्वभावजनितैर्भूपोश्च दोषैः न प्राकृतम् इहं भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गाभसां न खलु बुद्बुदफेन पङ्कैः ब्रह्मद्रवत्यं प्रगच्छति नीरधर्मैः। अनुवाद। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निस्संदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगाजल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। तो ये श्लोक था और श्लोक की अनुवाद श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकचक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपथां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिए। इस श्लोक की बाकी तात्पर्य से लोग प्रभुपाद के हम पढ़ पाए और ठीक से समझ पाए। हरे कृष्ण। तो शुद्ध भक्त की लक्षण को हमने पढ़े थे, सुने कल। और अब शुद्ध भक्त के प्रति कैसी दृष्टिकोण होनी चाहिए साधकों की, तो उसके बारे में श्रील प्रभुपाद पैराग्राफ 2 से बताते हैं। तो वहां से हम शुरू करते हैं। किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। पहला, यदि ऐसे दोष हो भी तो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह है शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा, और यह गुरु का मुख्य कार्य।
तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं जे शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। जैसे वो शरीर से पंगु है, या आधा शरीर हाथ उठा नहीं सकते, चल नहीं सकते, या कुत्सित है देखने में, या बोलने में भी ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये सब बाह्यिक जो वृत्तियां हैं, शारीरिक जो अपूर्णता है, तो उनके प्रति ध्यान ना देके ध्यान किसमें देना चाहिए? यह है ध्यान देने योग्य क्या है? जी वो शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा और यह गुरु का मुख्य कार्य। जी वो सेवा कर रहे कि और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति उत्पन्न कराने का मुख्य ये बात है। अब भगवान गीता में कहते हैं ना, अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसित ही सः। तो यदि कोई भक्त कभी घृणित कर्म करता प्रतीत हो भी, तब भी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि वह भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा है। भजते माम अनन्य भाग, भगवान कहते हैं ना, जो मेरा भजना करता है और वही तू की है ना, और उनकी और कोई लक्ष्य नहीं है। किंतु ऐसा भक्त कभी बीच में मानो कि कोई गलत कर्म कर भी दे, या ग्रहित कर्म हो भी गया, कोई पाप कार्य हो भी गया, तभी भी उसको साधु समझना चाहिए। साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसित ही सः। दूसरे शब्द में उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। तो भक्त को किस दृष्टिकोण से देखनी चाहिए? पहला तो ये है, जो मानो कोई भक्ति कर रहे हैं तो वो आम व्यक्ति की स्तर में नहीं है, और तो उनकी आचरण कभी कभी सामान्य व्यक्ति जैसा होता भी है, और तो उससे सावधान होनी चाहिए। भक्त जो है एक विशेष स्तर की होते हैं, है ना, उनके प्रति दृष्टिकोण, उनके प्रति भावनाओं उस आम आदमी की तरह नहीं होनी चाहिए उनके प्रति। और विशेषकर शुद्ध भक्त की बात तो अलग ही है। मानो कि कभी उससे ग्रहित कर्म हो भी जाता है भक्त से, और पाप भी हो जाता है, और देखने में लगता है मानो कि कभी चोरी के दाय में फंस गया, या कभी कोई 4 नियम में से कोई एक नियम को उन्होंने तोड़ दिए और पतित हो गए, गिर गए, तभी भी यहाँ भगवान कहते हैं जे अपिचे सुदुराचार सम्यक रूपेण दुराचार। दुराचारी शब्द का अर्थ है कुछ भी नियम कानून नहीं मान रहे और उल्टा पुल्टा काम करना शुरू कर दिया, या थोड़ी देर के लिए, समय के लिए वो अपने भक्ति से गिर पड़े, नियम को भी नहीं फॉलो कर रहे, साधना भी नहीं कर रहे हैं, और बाह्यिक दृष्टि से देखने को लगता है आम आदमी की तरह व्यवहार कर रहे हैं और करने लगे, तो भगवान तभी भी कहते हैं जिन्हें ऐसा व्यक्ति भी भजते, किंतु वो मेरा भजना कर रहा है और करने की प्रयास कर रहा है और कर रहे हैं, या पहले पिछले करता था या अभी नहीं कर पा रहे, किंतु वो आने वाले दिनों में कर लेंगे, है ना। साधुरेव समन्तव्य, उसको तो साधु ही समझना चाहिए। तो इस पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद ये प्रयास कर रहे हैं कि शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उनकी शारीरिक वृत्ति की भी आलोचना नहीं करनी चाहिए। मानो कि आप समझ नहीं पा रहे तो किसी भक्त के व्यवहार को, तो आप अपने गुरु बड़े जो वरिष्ठ भक्त है उनसे पूछ सकते हैं उनके आचरण के बारे में, या उस भक्त के प्रति भावना आप अपने भावना ठीक से नहीं रख पा रहे, तो आप सबसे जो
वैष्णव एटिकेट में बात आता है, मानो कि किसी भक्त के प्रति आपकी भावना अब लग रहा ये मेरी ठीक नहीं है और भावना की स्तर कमजोर होते जा रहे हैं, या उनके प्रति मेरा श्रद्धा या सम्मान टूटने लग रहा, या ईर्षा उत्पन्न होने लगे, तो सावधान होनी चाहिए आपको। एक तो कुछ दिनों के समय तक, कुछ समय तक उस भक्त के संस्पर्श से छोड़ देने चाहिए या उनसे थोड़ा दूर रहनी चाहिए, जिससे आप और अपराध ना कर जाते। और उनकी व्यवहार मानो कि आपको समझने के लिए भारी पड़ रहा है, तो आप सीधा उनके वो आपकी समझ में नहीं आ रहे और आप द्वंद में हो गए कि मैं क्या करूं इस समय में। उस भक्त के जो आचरण है, उस आचरण से तो ये पता चलता जो वो तो सामान्य व्यक्ति के जैसा व्यवहार कर रहे हैं और ग्रहित कर्मों में भी लग गए, और अपने आंखों में तो लगता है जैसे वो नियमों को भी पालन भी ना कर रहे हैं। तो फिर क्या करनी चाहिए? उस भक्त के प्रति संभावना को कैसे बचा के रखना चाहिए? तो आप अपने वरिष्ठ भक्त से पूछनी चाहिए। एक दूसरी, आपको कुछ समय के लिए उस भक्त के संस्पर्श से दूर रहनी चाहिए। तीसरी, आप अपने साधनों में और अपने उसमें आपके समय लगानी चाहिए। और चौथा, आपको समझनी चाहिए कि इस धरती में, इस संसार में गुणों के प्रभाव सबों के ऊपर पड़ते हैं। गुण सबों को गिरा सकते हैं, है ना। कोई तमोगुणी, कोई रजोगुणी, कोई सतत गुणों के प्रभाव में चलता है। और संसार की किसी के पाप जाग उठते हैं, कभी की कर्म फल खराब हो सकता है, तो कभी किसी का हो सकता है, तो मेरे बारे में भी ऐसे हो सकता है। उनकी जो दशा है वो दशा मेरे में भी हो सकता है, मैं भी कभी ऐसी दशा में उपनीत होंगे। तो सपोज मेरी भी ऐसी दशा है, तो मेरे प्रति भी भावना सारे भक्तों की ऐसे मेरी जैसे उनके प्रति खराब भावना जाग उठे, ऐसे सब लोग मेरे प्रति भी घृणा करने लगे, तो क्या अवस्था मेरी होगी? उनके जगह पे आपको रख के आप सोचिएगा ये मेरा क्या अवस्था होगा। इसीलिए भक्तों की आलोचना तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो शुद्ध भक्त की बात आए, किंतु आप हमको क्या पता कौन शुद्ध भक्त है या कौन शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त की जो संज्ञा है वो कल मैंने बताया, किंतु शुद्ध भक्त तो खुद आके तो बोलेंगे नहीं कि भाई मैं शुद्ध भक्त हूँ, और कोई कनिष्ठ भक्त हो या मध्यम भक्त हो तो वो लोग भी नहीं बोलेंगे। भक्त की पहचान आप कैसे करेंगे? आप तिलक, धोती, कुर्ता देख के तो पहचान होने वाला नहीं है, और उनके संग करेंगे बहुत दिनों तक, तब आपको हो सकता पता चले। तो आप मन के संग, उतना संग आप कर नहीं पा रहे, और भक्त के बाह्य दृष्टि से देख के आप वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझे। आप नहीं, बस बड़े बड़े बुद्धिमान नहीं समझ सकते तो कैसे समझ पाएंगे? कभी भी धोखा खा सकते। इसलिए कौन छोटा भक्त है, कौन मोटा भक्त है, कैसे समझ पाएंगे? इसलिए सबसे सहज रास्ता है जो भक्तों की आलोचना ही ना कर, है ना। तो आप प्रश्न उठते, भाई वो गलती कर रहा है, देख रहा हूँ, तभी भी गलती देखते हुए भी उनके प्रति कैसे सम्मान रखूंगा? हाँ, वो सम्मान, श्रद्धा रखना आपके ऊपर है। तो आप देखो आप कैसे करके बचा पाओगे। तो मैंने जो साधारण तो भक्त जो लोग व्यवहार करते हैं, जे नहीं समझ पा रहे तो अपने वरिष्ठ भक्त से पूछेंगे उनके आचरण के। दूसरी, आप कुछ दिन तक उनसे दूर रहिए। तीसरी, आप उनको सुधारने के लिए कोशिश ना कीजिए। आप नहीं, आप मानो कि आपके स्तर सुधारने के लिए नहीं है तो आप नहीं सुधार सकते। उनके गुरुदेव जो है उनको आप बोल सकते हैं, जिनसे वो दीक्षित है उनसे बोल सकते हैं। मानो कि आपके पास समय बहुत है और तो आप ये सब चीज कर सकते हो, तब तो ये आप बोल सकते हो। और चौथा, आप सोचोगे जे उनके जगह पे मैं होता और मेरी भी ऐसी पतन होने का संभावना, किसी का भी पतन होने का संभावना है। इस संसार में माया की चपेट में कोई भी आ सकते, किसी भी समय आ सकते। तो उस अवस्था में मैं भी आऊं तो मेरे प्रति सबों की क्या भावना होगी? मेरी भावना ऐसे विरूप हो रहा है तो मैं किसी के सम्मान नहीं दे रहा हूँ और मैं किसी को कृपा नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी अवस्था भी जो होगा तो मेरे प्रति भी भक्तजनों की कृपा नहीं होगी, सम्मान नहीं होगी।
तो भगवान भी बहुत इसमें, भगवान कृष्ण भी बहुत जे भगवान के प्रति विरूप भावना आचरण तो भगवान माफ कर देंगे सभी, किंतु भगवान के भक्त जनों के प्रति है ना अपराध व असम्मान, तो भगवान भी हाथ नहीं डालते, है ना। कृष्ण के अपराध तो कृष्ण हो सकते माफ कर दे, किंतु कृष्ण जनों के प्रति अपराध है और भावना गलत हो जाए, सम्मान नष्ट हो जाए, तो आपका कोई परित्राण है नहीं, है ना। तो ये इस पैराग्राफ में है। और दूसरे, अब शुद्ध भक्त भले ही अब आए, शुद्ध भक्त की परिवार की बात आई है। ये शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में ना जन्मा हो, किंतु यदि वह भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो जो शुद्ध भक्त है तो ऐसा नहीं है जो उनके अच्छे परिवार में आने, चंडाल परिवार से भी आ सकते हैं, म्लेच्छ परिवार से भी आ सकते हैं। उनकी परिवार को देख के आप उनकी शुद्धता को परिचालना करिए, है ना, ठीक है ना। दूसरी, वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता। गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्त का एकाधिकार है। इस प्रकार हम 6 गोस्वामियों की बातें करते हैं, जिनमें रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी प्रमुख है। वे एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, अतः उन्होंने अपना नाम दबीरखास तथा शकर मल्लिक रख लिया था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उन्हें गोस्वामी बनाया। अतः गोस्वामी उपाधि वंशगत नहीं है। गोस्वामी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपनी इंद्रियों के वश में रख सके, जो इंद्रियों के स्वामी हो। भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता, वह तो इंद्रियों के नियामक होता है। फलस्वरूप उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न ना हो। तो कोई बहुत बड़े ब्राह्मण कुल में जन्म हो गए तभी वो गोस्वामी है या वो भक्त है, ऐसा नहीं। वो उनकी कुल कुछ भी हो जाए, है ना। बड़ा कुल में जन्म होने से जो बड़े व्यक्ति होंगे और बड़े वैष्णव होंगे, ऐसा नहीं है। उनकी जो साधना है, उनके आचरण है, उनकी भावनाओं के ऊपर निर्भर करेंगे। तो गोस्वामी परिवार में जन्म होने से जो गोस्वामी कहलाएगा नहीं। गोस्वामी वो है जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते, जो अपने इंद्रियों के बस में नहीं है, है ना। जो अपने इंद्रियों जिनके बस में है वो गोस्वामी। गो मीन्स इंद्रिया, स्वामी मीन्स प्रभु है, मालिक है। तो ये है। और ये एक शब्द श्रील प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन किया। दूसरा, जे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद तो मुसलमान राजा हुसैन साहब के मंत्री बने थे। हालांकि ये सारे सब ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल में जन्म थे, किंतु मुसलमान की नौकरी करते करते मुसलमान जमाने में इन लोग इनको मुसलमान ही समझते थे, है ना। और किंतु महाप्रभु जब मिले तब महाप्रभु इन दोनों को अपने भौतिक संसार से निकाल के लाए और वृंदावन भेजे। और सबसे 6 गोस्वामी से प्रथम प्रमुख गोस्वामी में माना जाता है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ प्रयास कर रहे हैं, ये सिर्फ अच्छे कुल में जन्म होने से, अच्छे वंश में जन्म होने से, या अच्छे भक्त होने, भक्ति तथा साधना तो व्यक्ति के निजी संपत्ति है। वो उनके माता पिता बेशक भक्त ना हो, उनकी जिस परिवेश में वो जन्म है वो सबसे कंजर है जगह, और कोई भक्ति नहीं करता है, और सबसे निम्न कोटि की है, अभक्त श्रेणी के, अधम नराधम है सब। किंतु उनमें से भी वो उनकी माने कोई व्यक्ति, कोई साधक साधना करते हैं और भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा अंगीकार कर लेते हैं, उसी रास्ते पे चलता, तो वो शुद्ध भक्त है और उनकी हो जाता है। जैसे कीचड़ों से ही कमल तो खेलते हैं ना, तो साफ कहोगे से तो कीचड़ में खेला है तो फिर ये तो कीचड़ी होगी नहीं। तो वंश या परंपरा या जाति या कुल के ऊपर निर्भर नहीं करते वैष्णव की, शुद्ध भक्ति की, है ना, और गोस्वामी की है। तो ये पैराग्राफ है। आगे इस सूत्र के अनुसार जो गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु के वंशज निश्चित रूप से भक्त है, लेकिन तो नित्यानंद प्रभु की
लाइनों में जो चले आते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हम नित्यानंद वंशज है। ठीक है, बहुत अच्छे हैं, नित्यानंद के वंशज है, किंतु नित्यानंद के वंशज होने के नाते आपको उस हिसाब से आपको भक्त होनी चाहिए। जैसे नित्यानंद प्रभु जिस स्वयं बलराम है तो उनके वंशज में है तो आपके अंदर लायकात होनी चाहिए। आप नियमों को पालन करते हैं, आप भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न किए हैं, आपके आचरण ऐसा है, तब ना आप नित्यानंद वंशज है। नहीं तो आप नित्यानंद वंशज में जन्म है और आप दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचारी करते हैं और गाली गलौज करते हैं और कोई नाम जप नहीं है, भगवान के प्रति कोई सम्मान श्रद्धा नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, तो फिर वंश में होने से भी क्या लाभ। तो बंगाल प्रदेश में ऐसे बहुत सारे लोग अपने को नित्यानंद या अद्वैत वंशज कहते हैं, किंतु उन लोगों को देख के उनके आचरण से आप देखेंगे कि कुछ भी कोई लक्षण नहीं है वैष्णवों की। तो सिर्फ बोलने से क्या होगा, है ना, बोलने से आपकी जो कर्म है ऐसा तो भी होना चाहिए ना, तब ना वो उपाधि होगी और तब ना वंशज कहलाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सिर्फ नित्यानंद की लाइनेज में जन्म होने से ही आप नित्यानंद वंशधर होंगे, ऐसा नहीं। आप अपने व्यक्तिगत आपकी लायकात होनी चाहिए। जैसे ब्रजवासी जनों की बात आती है, भाई वृंदावन में जो लोग हैं ठीक है वो ब्रजवासी हैं और भाग्यवान है, वृंदावन में वो लोग रह रहे हैं और रह पा रहे हैं, तो निर्द्विधाई वो लोग सम्मान के योग्य हैं। किंतु सिर्फ ब्रजवासी जो शब्द व्यवहार किया हमारे गोस्वामी जन, ब्रज में रह के आपको क्या करनी चाहिए, ब्रज में रह के कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करना है और रसिक भक्त जनों के चरणाश्रित होके भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है ब्रज। ये है ब्रजवासी जनों की बात। आप ब्रज में रहते हैं और आप बिजनेस करते हैं मुनाफा कमाने के लिए और आपके भक्त की कोई लक्षण नहीं है, कोई नियमों की परवाह नहीं करते हैं, कोई सेवा नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, तो फिर ब्रज में होने से भी आप ब्रजवासी जन नहीं कहलाए, है ना। ब्रजवासी ब्रज में ठीक है, ब्रज में जगह पे है तो आपको थोड़ा सा सम्मान मिलना चाहिए और आपकी उन्नति हो सकता, किंतु आपके आचरण में नहीं लाने से तो फिर आपके काम करने वाला नहीं है। इसलिए जैसे हम भी दिल्ली में रहते हैं तो हम कहते हैं भाई चलो वृंदावन चले और वृंदावन जाके साधना करेंगे, किंतु वृंदावन में जाके आप आपकी भावना ही नहीं जागृत हो, आपको कथा नहीं सुनने का रुचि है, आपको जपने की रुचि नहीं है, भगवान के विग्रह दर्शन में रुचि नहीं है, आपकी रुचि और किसी चीजों में है, आप खरीदारी में है या आपकी प्रजल्भ में है या नाम मात्र आपने वृंदावन आ गए और लोगों को बताने के समय तो मैं वृंदावन में रह रहा हूँ, किंतु वृंदावन में रह के आपने जो करनी चाहिए वो सब आप कुछ भी अंगीकार नहीं कर रहे। जैसे वहां पर जप करनी है, आपको अर्च विग्रह की दर्शन करनी है, भागवत की श्रवण करनी है, भक्त जनों की श्रीमुख से भगवान के गुणगान सुनने हैं, है ना। तो ये वृंदावन वास की ब्रजवासी जनों की काम्य कर्म है। जब चैतन्य महाप्रभु सब भक्त जनों को भेजते थे बंगाल से वृंदावन, तो लोग सब क्या किए, 6 गोस्वामी को आप देख लीजिए, उनके जीवन यात्रा वृंदावन में कैसे थी, या 6 गोस्वामी से पहले भी बहुत सारे लोगों को भेजे, बहुत सारे बंगाल से आए, वो तो चैतन्य महाप्रभु के पास सज्जन कैसे जीवन यात्रा की, या गौड़ीय वैष्णव जब वृंदावन में आके कैसे अपने जीवन धारण करते हैं, है ना। तो वो सब ये ब्रजवासी जनों के लक्षण है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद दो ही चीजों के ऊपर जोर देते हैं कि आप अपने को खुद को आपको प्रमाणित करनी है, आप अपने वंशों से, अपने कुल से या अपने लाइनेज से आप अपने ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, आगे वाले पैराग्राफ में
आगे वाले पैराग्राफ में फिर श्रील प्रभुपाद कहते हैं जे कोई अमेरिकन भक्त है और बाहर के भक्त है, तो इस देश के लोग वृंदावन के लोग कहते थे जी तो आप लोग इस जन्म में तो बन नहीं सकते हैं, और आप इस जन्म में आप वृंदावन में रह रहे तो अगले जन्म में फिर ब्रजवासी बन सकते। तो श्रील प्रभुपाद कहते नहीं, ये ठीक बात नहीं है। आप कोई व्यक्ति सिर्फ उनकी लायकात उनके अपने साधन के ऊपर निर्भर करेंगे, है ना। दूसरे पद का हो गया वैष्णव के, हाँ, और एक शब्द है निर्मत सार के। मनुष्य को यह ईर्षा नहीं करनी चाहिए कि यह गोस्वामी परिवार से उत्पन्न हुआ है या उसे गोस्वामी की उपाधि प्रदान की गई। तो किसी को ठीक है, मानो कि गोस्वामी तो अपने जो इंद्रियों के नियंत्रण करे, खुद करे, ना कि किसी वंशज से गोस्वामी होना चाहिए। और किसी को गोस्वामी उपाधि मिला भी है, मानो कि अपने साधन के बल पे गोस्वामी आपको प्राप्त हो गए, या आप शुद्ध भक्त के स्तर में उपनीत हो गई और आपके भक्ति की स्तर बहुत अच्छा है, तभी भी उस व्यक्ति को गर्वित नहीं होनी चाहिए और उनको सोचनी चाहिए जी कभी भी वो गिर सकता है, पतन कभी भी हो सकता है, और भगवान की कृपा से, भक्त जनों की कृपा से उनको भक्ति मिली है और भक्ति की प्रगति वो कर पा रहे हैं, किसी भी समय गिर सकते हैं। तो इसीलिए उसको कभी भी गर्वान्वित नहीं होना चाहिए जब मैं इतना अच्छा साधन करता हूँ, बाकी तो सब कहीं गुजरे हैं और नीचे और पतित हो रहा है, पतन हो जा रहा है, जो कितने बड़े बड़े लोग गिर गए हैं और मैं तो मेरा साधन कितना सुंदर है। और जब कोई गिरते हैं तब हम उनके मन में आता वो लोग तो इसीलिए तो गिरे जब कभी साधन ठीक से नहीं किए। पतन किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है और किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो अपने को कभी गर्वान्वित नहीं समझना चाहिए और दूसरे के प्रति मनुष्य को ईर्षा भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ है या उसे गोस्वामी की उपाधि प्रदान की गई। जीवों कोई ईर्षा करता है वह परमहंस के पद से गिर जाता है। जब कोई मनों में भावना जागृत हो, मैं तो मेरा भक्ति तो कितना अच्छा, देखो मैं सब रूल रेगुलेशन फॉलो करता हूँ, मैं व्रत बहुत अच्छी तरह से करता हूँ, और ये प्रभु जी माता जी को देखो कितने सीनियर है, दीक्षा लिए हैं और कितने सालों मेरी बड़े हैं और देखो कैसे नियम तोड़ रहे हैं। आपको कोई लेना देना नहीं है दूसरे भक्त क्या कर देने का, आपको सिर्फ आपको देखना है, खुद को देखना है कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ क्या, मेरी सारे आचरण ठीक है कि नहीं। दूसरे के आचरण कर रहे हैं वो आपके दायरे में नहीं आता, आपके दायरा सिर्फ आपके तक सीमाबद्ध है। और दूसरी आईना की दूसरी पहलू है, वो जो व्यक्ति की जो दशा आपने गलती देख रहे हैं उस पोजीशन में आप कभी भी आ सकते हैं, है ना। आप कभी भी गलत हो सकते हैं, आपकी पतन कभी भी हो सकते हैं, कितनी सुरमावार क्यों ना हो और कितनी अच्छी भक्ति अपनी क्यों ना करो, कभी भी आपके पतन हो सकते हैं। माया कभी भी आपको पकड़ सकते है, पश्चात माया था छापटिया था, कभी भी आपको गिरा सकते हैं। इसीलिए आप कभी भी किसी के गर्वान्वित न होइए, दूसरे किसी भक्त के प्रति ईर्षा न कीजिए, और आपको अच्छी पद प्राप्त भी हो गया, गोस्वामी उपाधि भी प्राप्त हो गया और लोगों ने आपको बहुत बड़ा भक्त बोल के आपको बड़ापन दे रहा है, तभी भी आपको सावधान होना चाहिए। जब मैं कोई बड़े नहीं हूँ तो भगवान कृष्ण की कृपा से, कृष्ण जनों की कृपा से मैं थोड़ी सी साधन कर पा रहा हूँ, नाम जप कर पा रहा हूँ, कथा सुन पा रहा हूँ, है ना। नहीं तो मैं एक अधम पतित व्यक्ति हूँ और इस संसार में फंसा हुआ हूँ, कभी भी मैं गिर सकता हूँ। ठीक है, आगे दूसरी वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं तो वह समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। तो किसी वैष्णव के शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान दे, तो ये तो प्रभु जी, ये तो महाराज तो बोल ही नहीं पा रहे, क्या बोलेंगे। अब तो देखो कि वो पिछले पाप किए होंगे ना, इसलिए तो भगवान ने सजा दे दी। नहीं भैया, ऐसा नहीं। बड़े बड़े महाराज बड़े बड़े भक्त के कभी कभी देखने में लगता है बाह्यिक दृष्टि से जो पाप भोग रहे, नहीं, वो लोग पाप नहीं भोग रहे। वो लोग उन लोगों की क्रिया मुद्रा हमारी दायरे में नहीं है। भगवान उनको क्यों ऐसा देना चाहते, भगवान खुद जानते हैं या भक्त खुद जानते हैं।
खुद जानते हैं। तो इसीलिए कोई शारीरिक दोषों पर, किसी वैष्णवों के शारीरिक दोषों पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए, और ये सबसे बड़ी अपराध हो जाएंगे चरण कमल। निस्संदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माता अर्थात उन्मत्त हाथी का अपराध कहा है। क्या है? वैष्णव के चरण कमल पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है। तो ये हाथी माता है ना, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपाड़े व छीन लेता सुखी जाए पता। वैष्णव अपराध सबसे भयंकर अपराधों में आते हैं। वैष्णव जनों की निंदा, वैष्णवों के प्रति ईर्षा, वैष्णव की छोटा करके दिखाना, उनकी आलोचना करना दूसरे के सामने, और आलोचना इसलिए करना जिसको नीचा दिखाना। हाँ, किसी वैष्णव की प्रशंसा आप कर सकते हैं और करनी चाहिए। हर व्यक्ति की कोई अच्छी गुणावली तो है ना। तो आपको कोई आलोचना करनी है तो किसी वैष्णव की गुणों की आलोचना करनी, उनमें से उनके जो अच्छा गुण है उनकी आलोचना करनी चाहिए। कभी भी उनको नकारात्मक चीजों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, मानो कि आपकी आंखों से दिख भी रहा है ना। कुछ तो अच्छे गुण होंगे जिसके वैष्णव के अपराध आप करेंगे। तो वैष्णव अपराध क्या है? ये वैष्णवों के प्रति ईर्षा करना, उनकी छोटे दिखाना, उनके प्रति सम्मान ना देना और उनकी कार्यों की आलोचना करनी। तो ये सब अपराध में है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वैष्णव के चरणों के प्रति अपराध हाथी माता है, पागला हाथी की तरह है। मानो कि वो बहुत सुंदर बगीचा है और उसमें हाथी प्रवेश किया तो वो तो पेड़ पौधे बगीचा सब तोड़ देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। बड़े बड़े हाथी छोटे मोटे पौधे को तो कुचल ही देंगे। तो आपकी भक्ति छोटी मोटी है वो तो गया सत्यानाश, तो चली गई, सब तो धूल गई, खत्म हो गई। और आपकी भक्ति लता मानो की जड़ भी पकड़ लिए और जड़ पकड़ के उस भक्ति लताओं में फूल आ गए, फल होने लगे और भगवान के चरण कमलों को भी पकड़ लिए थे, है ना। गोलोक धाम तक भी पहुंच गया वो भक्ति लता मानो की, और भक्त के अपराध आपने कर दिए तो वो लता भी उखाड़ के फेंक देंगे। ऐसा इसलिए पागला हाथी करता, हाथी माता सकता है, मत्ता उसकी की तरह अपराध। वैष्णवों की किसी भी वजह से कभी भी कोई और वैष्णवों के अपराध करने का ना सोचिएगा, ना कीजिएगा, ना करने की अभिलाषा रखिएगा, और हमेशा इसमें बचने के लिए प्रयास करें। नहीं बचेंगे और इसी एक कार्य आपके सारे भक्ति को फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड आपको धूलिसात कर देंगे, नष्ट करा देंगे। मानो कि 20 साल 40 साल के भक्ति भी आप एकत्रित करके रखे, प्रेमा भक्ति भावा भक्ति तक भी पहुंच गए और प्रेमा भक्ति के स्तर तक पहुंचने वाले हैं। उस समय उस परिस्थिति में अपराध आपको बाहर गिरा के बाहर फेंकेंगे, है ना। तो साधु सावधान है। आगे कहते हैं एक उन्मत्त हाथी विनाश कर सकते हैं, विशेष रूप से जब वह सुंदर कटे छठे उद्यान में प्रवेश कर जाता है। अतः मनुष्य को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि उससे किसी वैष्णव के प्रति अपराध ना हो। प्रत्येक भक्त की श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आपसे बड़े भक्त से आप सुनने के लिए और उपदेश लेने के लिए आप अपना तत्पर रहिए। दूसरा, और श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव के सभी तरह से सहायता करने के लिए तैयार, और छोटे जो मन कनिष्ठ अभी भी आए तो उनको आप छोटे भाई समझ के, बहन समझ के आप उनको तरह तरह की सलाह देंगे, परामर्श देंगे, उनके हार्ट पर सहायता करेंगे। और जो आपके समकक्ष है उनके प्रति मित्रता भाव रखेंगे, दोस्त के हैं। जो बड़े हैं आपसे उनके प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति जैसे सम्मान देते हैं ऐसे सम्मान प्रदान करेंगे। पिता माता के जैसे सम्मान आप देते हैं ऐसे सम्मान प्रदान करेंगे। आप अपने समकक्षी जनों के साथ अपने बंधुता व्यवहार करेंगे, और जो कनिष्ठ है उनके प्रति आप अपना प्रेम और स्नेह प्रदर्शन करेंगे, उनको हर पल सिखाएंगे और उनको सहायता करने के लिए तत्पर है। कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। कोई श्रेष्ठ व निकृष्ट अपने आध्यात्मिक व्यवहार से होता है। व्यवहार कैसे? श्रील प्रभुपाद की ये लाइन बहुत बलिष्ठ है। देखिए,
कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई किसी से श्रेष्ठ निकृष्ट होता है। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित है। विशेष रूप से नवदीक्षित द्वारा शुद्ध भक्त की भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। अतः शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप नहीं देखना चाहिए, अपितु उसके आंतरिक गुण देखने चाहिए और यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में किस तरह लगा हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है और इस तरह कोई मनुष्य स्वयं धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है, शुद्ध भक्त बन सकता है। तो आपके भक्ति में भी आपको प्रगति करना है, तो एक तो अपराध से आप बचेंगे, दूसरे शुद्ध भक्त की प्रति आपने सम्मान प्रदर्शन करेंगे। किस भक्त के प्रति क्या सम्मान, पिछले श्लोक में हमने सुना, वो सारे आपको प्रदर्शन करना और किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। और तब हर पल हर समय आपने वैष्णव जनों की सेवा में तत्पर रहेंगे। कोई वैष्णव की आलोचना आप नहीं करेंगे कभी भी, ना हृदय में अभिलाषा रखेंगे, ईर्ष्या तो बिल्कुल नहीं करेंगे। वैष्णव जनों से ईर्ष्या करेंगे तो फिर कैसे बचेंगे, भक्ति कैसे रख पाएंगे, आकुलता को कैसे बचाएंगे। इस संसार में वैष्णव नहीं है, अभक्त जनों में घिरे हैं हम। वैष्णव तो गिन सकते हैं, उंगली में गिन सकते हैं, दूर दूर तक पूरे मायने भर आप देखेंगे आप कितने वैष्णव जनों से संस्पर्श होते, 2-4 लोगों को आप दर्शन पाते है ना। कभी कभी तो पूरे महीने में एक वैष्णव को भी दर्शन से आप वंचित रहते हैं। तो मानो कि 2-4 वैष्णवों के साथ आपके मिलजुल है और उसमें से आपने खोट देखने लगे, तो फिर कैसे बचाएंगे अपने आप को इस माया के संसार से। वैष्णव तो वो संपत्ति है, वो धन है, वो जन है जो आपको हर पल बचाने वाले, आपको रक्षा करने वाले, आपके भौतिक संसार के पापमय दलदल से आपको निकाल के ले जाने वाला है। तो उन जनों को भी उनमें भी हमने खोट देखे तो हमने अपने जीवन की जड़ी काट लेते, बचेंगे कैसे। आप जड़ी काट देंगे तो और आप जब के भी क्या होगा और साधन करके भी क्या। इसलिए वैष्णव जनों के साथ व्यवहार करते समय बहुत सावधान बरतनी चाहिए, बहुत ही सावधान बरतनी चाहिए। और जो लोग मैनेजरियल पोस्ट में है वो भाली भांति में जानता, वो तो तरवल की धार बराबर चलती है। मानो कि आपको सेवा भी करनी है, वैष्णव के संग करनी है और आपको कार्य भी करना है, बहुत भारी पड़ता है, कभी कभी रंग चढ़ी जाता है। इसलिए भगवान से मैं और गुरुदेव से और सब आपसे प्रार्थना करता हूँ, दे भाई भगवान आपको बहुत अच्छा पोजीशन है, वो है आपने साधन कीजिए और ऐसा स्तर में रखे जिसे हर व्यक्ति हर वैष्णव के प्रति आपकी भावना बनी रहे। ऐसा कोई कार्य ना मिले जिससे कभी कभी किसी विशेष वैष्णव के प्रति व जनों के प्रति आपकी भावना खराब होने की संभावना हो, है ना। तो ये इससे हमेशा हमको बचना चाहिए। जब कोई इस प्रकार से शुद्ध भक्त की आलोचना करता है तो वो अपराध करते हैं। कभी भी आप वैष्णवों की आलोचना करनी नहीं, दूसरे के सामने तो कोई आलोचना नहीं कर। हाँ, किसी वैष्णव के आपको वैष्णव के आचरण आपको इतना भारी पड़ा जो आप समझ नहीं पा रहे क्या करेंगे, बोलना ही है तो आप अपने में बोलिए, आप अपने अकेले घर में बोलिए, प्रभु जी ने ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, प्रभु जी ने ठीक नहीं किया, माता जी ने ठीक नहीं किया। मैंने भगवान के सामने आप बोल सकते हैं। भगवान को आपने भगवान के सामने नालिश मत कीजिए, जे मैं ये चीज आपके सामने नहीं बोलूंगा हे कृष्ण, ये बात ही मैं किसी वैष्णव के सामने बोल दूंगा और फिर मैं अपराध कर लूंगा और मैं इसको दबा नहीं रख पा रहा हूँ, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ और हृदय में रख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं हे कृष्ण मैं आपके सुनाता हूँ, आपको सुनाता हूँ। आप मेरा सबसे बड़े मित्र है ना, तो आपके साथ आप मेरा सहायता कीजिए। मैंने जो चीज मेरे दिल में है वो मैं आपको बता देता हूँ, अब इसके बाद मेरे को आप बताइए मैं क्या करूँ, है ना। तो भगवान के सामने आप बताइएगा, बताते समय जी मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कृष्ण, आप मेरे को समझा दीजिए, है ना। ये हो सकता है, ये तरीका मैं व्यवहार करता हूँ कभी कभी और मैं बहुत करता हूँ। कृष्ण से पूछते हैं कृष्ण मैं नहीं समझ पाया हूँ और मैं तो भौतिक दृष्टि में हूँ और मैं अभी तो इसीलिए रूप गोस्वामी बात की वो श्लोक याद कीजिए, ये 6 नंबर श्लोक,
जे वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न जाने। आप बाहरी दृष्टि से वैष्णव को देख के समझ नहीं पाओगे अंदर की क्या बात है, अंदर में क्या चल रहा है ना। तो बाहरी किसी कार्य आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप बिल्कुल सलामत हो जाइए। आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हो सकता भगवान आपको बोल दे, ना भी बोल दे, आप बोल के हल्का हो सकते हैं, ठीक है, किंतु आलोचना नहीं करेंगे किसी के साथ। जब व्यक्ति वैष्णव के चरण कमल पर अपराध करता है वह कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता, कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता। प्रगति होंगे ही, बिल्कुल रुक जाएंगे, सूख जाएंगे आपके भक्तिगत। ये था क्या, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथे माता उपाड़े व छीन देता सुखी जाए पद। तो जड़ी उठा दिए तो फिर आप माला जप कर लीजिए और सेवा कर लीजिए। पानी तो देने से भी क्या होगा, जिसका जड़ है ही उसके पानी देने से पेड़ बचेगा थोड़ी। उसका जड़ जो जिसकी जड़ उखड़ गया उसमें अपने खाद दे दीजिए, पानी दे दीजिए। श्रवण कीर्तन जले करो सेचन, है ना। तब श्रवण भी कीजिए और कीर्तन भी कीजिए, सेचन करने से क्या लाभ। किंतु आचार्य लोग कहते हैं अपराध हो भी गया मानो तो फिर रास्ता एक ही है, वो श्रवण कीर्तन और निरंतर पश्चाताप करना, भगवान से बात कि मैंने क्यों कर दिया हे कृष्णा। और उस वैष्णव के चरण कमल में जाते गिर जाओ और उनसे माफी मांग लो। मानो कि आपको पता है, तो किसी किसी को पता भी नहीं रहता किसके अपराध को, ठीक है। तो यह आध्यात्मिक लाभ नहीं था। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि वह शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु ना हो। और शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध भक्त, मैंने आपने कहा ना, आपको कैसे पता शुद्ध भक्त है कौन और नहीं है। बाहिर चोली देखे तो आप पता नहीं चलेगा, आचरण बाहर तो साथ देख के भी नहीं पता चलेगा अंतर में क्या भावना है। मानो कि जुम्मा इस बार जो दीक्षा लिए हैं उस भक्तों के टोली में वो अपने पिछले जीवनों में सारे भक्ति करके आए और सेवा भी दीक्षा लेके उनको अपनी प्रेमा भक्ति इस तरह अतिक्रम करना था। और आपने सोचे मैं तो 16 साल पहले दीक्षा लिया और तुम्हें 16 साल के वरिष्ठ भक्त हूँ, आज तो ये जुम्मा लिए और उनके प्रति अपने अपराध कर दोगे ना, आपके सत्यानाश हो जाएंगे। उस व्यक्ति की भावना को कैसे जानोगे। मानो कि पिछले जीवनों में साधन भक्ति करके पूरा करा था, भाव भक्ति के स्तर में गिरा था या पतन हुआ था या दोबारा शरीर छोड़ दिया, तो प्रेमा भक्ति के स्तर में आएंगे ना वो व्यक्ति दीक्षा लेके, तो वो आपसे बड़े हैं ना, है ना, किंतु वो बाद में दीक्षा लिए। तो इसलिए आप कौन छोटा है कौन मोटा है, भक्त वैष्णव आपके लिए सिराहनीय है, सिर पे रखने जगह है। आप सतर्क रहिए और सोचिए ये तो भाई शुद्ध भक्त है ना, ऐसे ही आचरण आप करने के प्रयास करेंगे और ईर्ष्या कभी भी नहीं करेंगे। इसी तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही का सोचना भी अपराध है। अनुशासन कि इस व्यक्ति को क्या, भक्त को तो नियम पालन करना है, ये तो जब ठीक से जपता नहीं है और ये तो गुरु के आदेश के पालन नहीं करता ना भाई ना, वो आपको नहीं दिखना, वो सब आपके दायरा में नहीं आता। ये तो जिसकी दायरा है उसकी होगा, उनके अपने गुरुदेव के होंगे, भगवान कृष्ण के होंगे, वो दायरा आपके नहीं है। आप कुछ भी न कीजिए, आप तो पढ़े मत, पढ़ना ही नहीं आपको। वो गिरे वो खड़े हो, वो कुछ भी करे या ना करे आपका दायरा नहीं। आपको देखना है मैं कैसे बचाऊं अपने भक्ति को, मैं क्या साधन करूं, मेरी पतन होगा, मैं भी ऐसे गिर सकता हूँ। हर पल सोचनी चाहिए। कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की सोचना भी अपराध है, सोचना भी अपराध है। जिन्हें इनको तो ठीक होनी चाहिए। ये क्या गलत कर्म कर दिया, ये तो पान खाने लगे, तो चाय पीने लगे, ये तो रास्ते में खड़े होकर खाता है ना। आप बोलो मत, तो रास्ते में खड़े होकर खाते हैं, किंतु उनकी भावना क्या है या स्तर कहाँ तक है आपको क्या पता। खा भी लिए तो क्या हो सकता है दिखाने के लिए खा रहे, आपको धोखा देने के लिए खा रहे होंगे, वो ऐसे क्या पता चलता। इसलिए अनुशासन, इनके तो अनुशासन ठीक नहीं, इसको तो ठीक करनी चाहिए। इसके तो इनकी जो शिक्षा गुरु है, जो दीक्षा गुरु, उनको लेकर बताऊंगे इनके बारे में। ऐसा सोचना भी अपराध है। आगे उसे उपदेश देना या उसकी त्रुटियां में सुधार करने का प्रयास करना भी अपराध है। सिर्फ प्रभुपाद तो बिल्कुल क्लियर काट है। हम कभी कभी सोचते नहीं करनी चाहिए, प्रभुपाद कितनी क्लियर है। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई सुधार करने का इच्छा ही आपको अपराध माना जाए। सुधार करने की इच्छा से आप कुछ बोलेंगे जाके तो आपने उड़ारी मान ली अपने पाँव में।
इच्छा जागे इस भक्त को, इस माता जी, इस प्रभु जी को तो बताऊंगे, इनके आचरण को सबके सामने बताऊंगे, इनके गुरुदेव को बताऊंगे, शिक्षा को। ऐसा सोचने से आपका अपराध हो गया है। नवदीक्षित वैष्णव तथा प्रगत वैष्णव में अनेक कार्यों के आधार पर अंतर किया जा सकता है। तो वैष्णव सदैव गुरुपद पर स्थित होता है और नवदीक्षित सदैव उसका शिष्य माना जाता है। ना तो शिष्य गुरु के उपदेश देंगे, ना ही गुरु ऐसे व्यक्ति को उपदेश ग्रहण करे जो उसके शिष्य नहीं है। इसे छोटे श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी का उपदेश का यही सार है। ये श्लोक तो आपको बचाने वाले हर तरह से, हर दिशाओं से, हर कदम आपको रोकने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण। बाह्य दृष्टि से वैष्णव की तोड़ने का प्रयास ना कीजिए। आप हर समय धोखा खाएंगे, आपकी आंखें धोखा खाएंगे, आपकी इंद्रिय धोखा खा जाएंगे। इसीलिए आप अपनी इंद्रियों को समझाइए, मन को समझाइए। मन समझ जा, ये जो सामने वाला व्यक्ति खड़े हैं और उनकी जो आचरण है वो शुद्ध भक्त हो सकता है, और वो शुद्ध भक्त निकल गया और मैंने अपराध कर दिया, मेरे तो सत्यानाश कर लेगा। तो हे इंद्रिया, अपने को रोक, है ना, और समझ जा। तो नहीं तो जब भी आपके मन में दुखा है तो ये इसके तात्पर्य को पढ़िए। हर कदम आपको रोकते हैं, हर कदम आपको सावधान। हरे कृष्ण। गोपाल की जय, महाराज की जय, गौर। प्रभु जी हरि बोल। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सब भक्तों को, आपको और आप सब आशीर्वाद दीजिए। हैप्पी दिवाली, शुभकामनाएं। काली चौदस और धनतेरस, ये सब मिला के सबको शुभकामनाएं। ये तो विश करना है सबको। और शायद आप प्रभु जी वृंदावन भी गए थे ना अभी? तो वृंदावन क्या था, फिर आप जाएंगे बस धाम हो रहा है। और अभी इतना सब मैंने लेट अभी ज्वाइन किया, 8 में 10 कम को 8 में 5, लेकिन बस जितना भी जो भी ग्रहण कर पाए, जितना भी एक भी वर्ड अगर ग्रहण हम लोग कर पाए, बहुत बड़ी बात है। प्रभु जी बहुत शॉर्ट में समझा, आपने काफी समझा दिया प्रभु जी। बस रिकॉर्डिंग बस भेजते रहिए प्रभु जी, और सब ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो शिलपुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।